अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 7 लेक्चर ऑफ एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसका है, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस से आप वैसे क्या मतलब लेते हैं? हर वो चीज़ जो आप अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ओन कर रहे हैं वो थ्रू किसके आ रही है? थ्रू इनहेरिटेंस के आप तक आ रही है। ओके, हमने कुछ ऐसा स्पेसिफाइड लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड थे, जिनके हमने डिफरेंट व्यूज़ पढ़े थे कि प्राइवेट कहाँ पर असेसेबल है, पब्लिक मॉडिफायर्स कहाँ पर असेसेबल हैं, एंड प्रोटेक्टेड जो आपके मॉडिफायर्स हैं, असेस स्पेसिफायर्स हैं, वो किस जगह उनका स्कोप है। ये उन सारी समरी है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर की थी कि पब्लिक विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज असेसेबल है या नहीं है, प्रोटेक्टेड किस तरह असेसेबल है, डिफ़ॉल्ट किस तरह असेसेबल है, एंड प्राइवेट किस तरह असेसेबल है। डिफ़ॉल्ट इज ऑल्सो included in last lecture. Okay, today's topic is about inheritance. inheritance होती क्या है और वो करती क्या है और उसका फ़ायदा क्या है हमें प्रोग्रामिंग में, उसका फ़ायदा क्या है हमें जावा में। इनहेरिटेंस अलाउज द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू रीयूज द क्लासेस बाय डिराइविंग अ न्यू क्लॉज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। हमें किस चीज़ में फ़ायदा प्रोवाइड करती है इनहेरिटेंस? हमें इस चीज़ में इनहेरिटेंस फ़ायदा प्रोवाइड करती है कि हमें कोड जो है वो रीयूज़ करने की फैसिलिटी मिल जाती है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है बेटे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कुछ फीचर्स होंगे, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। वो अच्छी क्वालिटीज़ एज इट इज़ आपके पेरेंट्स में गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ आ गई होंगी। इस गुड और बैड क्वालिटीज़ के अलावा आपके पेरेंट्स ने खुद भी कुछ डेवलप किया होगा अपने लिए। ये क्या है? डिराइव्ड हो गई एक क्लास। आपने क्या किया है? कोड रीयूज़ कर लिया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सारी क्वालिटीज़ गुड एंड बैड इंपोर्ट कर ली हैं अपने तक, और इसके अलावा अब आपके पास फर्दर आपके पेरेंट्स की गुड और बैड क्वालिटीज़ भी आ गई हैं, और आपके पास इन चारों की गुड और बैड क्वालिटीज़ के अलावा अपनी पर्सनल भी कुछ गुड और बैड क्वालिटीज़ हैं, और उनके अगेंस्ट आप अपना फीचर डिसाइड करते हैं। ये क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस पूरी फॉलो हो रही है। क्या कर रही है? हम अलाउ करें एक सॉफ्टवेयर जो पहले से बना हुआ है उसको रीयूज़ करने के लिए, और उस रीयूज़ में हम अपने नए फीचर भी ऐड करें और कोई नई चीज़ डेवलप करें। द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ कॉल्ड द परमानेंट क्लास और द सुपर क्लास और बेस क्लास। जो पहले से एग्जिस्ट करी होती है क्लास, हम उसको क्या कहते हैं? पेरेंट क्लास कहते हैं, या सुपर क्लास कहते हैं, या बेस क्लास। जो कि चीज़ें डिराइव हो रही होती हैं, यानी कि जो अब हम न्यू क्लास क्रिएट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड क्लास और सब क्लास कहते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हैं, उनके पास जो भी सारे फीचर्स हैं, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है? सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है, या फिर बेस क्लास है। आप सब जो उनकी चिल्ड्रन हैं, आप लोग क्या? आप चाइल्ड क्लास हैं और सब क्लास हैं, ये आपके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट। नाम ही उसका बता रहा है जब चाइल्ड क्लास है तो इसने क्या किया होगा? ऑब्वियसली जो फीचर्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो कहाँ से इनहेरिट किए होंगे? पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए होंगे। दैट इज द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द मेथड एंड द डाटा डिफाइंड फॉर द पेरेंट क्लास। होता इसमें यह है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट कर लेती है पेरेंट क्लास के मेथड जो कि पेरेंट क्लास ने डिफाइन की हो। ये आपको आसानी से आप समझ आएगी कि क्या होती है इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। आप देखें, एनिमल एक क्लास है, सही है। अब एनिमल्स मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं। बर्ड इज़ एन एनिमल, ओके, लायन इज़ एन एनिमल, और इसके अलावा और डिफरेंट मल्टीपल जो भी एनिमल्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एनिमल जो क्लास है इसके अपने पास उसकी वेरिएबल हैं वेट के, और गेट वेट का फंक्शन भी है। अब बर्ड, ऑब्वियसली हमें पता है कि बर्ड का भी कोई वेट भी होगा और वो भी गेट वेट का फंक्शन तो इसी एनिमल वाली क्लास से गेट कर लेगा। इसके अलावा बर्ड का अपना फंक्शन होगा कि यार वो फ्लाई भी तो कर सकती है। एनिमल तो पेरेंट क्लास है जिससे सिर्फ बेस चीज़ें हमने उठानी है, उसके अलावा जो चाइल्ड्स हैं उनके पास अपने भी तो फीचर्स हैं। अब बर्ड एक हमारे पास क्लास है, इसी तरह हमारे पास एक सपोज लाइन एक क्लास है। अब लाइन का भी वेट भी होगा और हम उसका गेट वेट का मेथड भी गेट कर सकते हैं, मगर लाइन जो है वो रोर भी तो कर सकता है ना, उसका भी हम एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या है? उसका अपना फीचर है। ये होता है ये इनहेरिटेंस। ओके, inheritance should create an is-are relationship, meaning child is a more specific version of parent. जब भी हम इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं, हम ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ना, इस साइन को हम कहते हैं इज आ रिलेशनशिप। इज आ, ठीक है, रिलेशनशिप। बर्ड इज आ एनिमल, ऐसा ही है। लाइन इज आ एनिमल, लाइन भी एनिमल है और बर्ड भी एनिमल है। इसका क्या मतलब? ये दोनों चीज़ें किस पेरेंट क्लास से बिलोंग करती हैं? एनिमल क्लास से।
अब इनके पास सारी एनिमल क्लास के जो फीचर्स हैं वो भी आ जाएंगे और इनके अपने अपने कोई फीचर्स होंगे वो भी इनके पास होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि पेरेंट क्लास जनरल क्लास है, यानी कि हर एनिमल का वेट होगा, एक जनरल बात है। और जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके पास अपने अपने फीचर्स होंगे। बर्ड जो है उसके पास फ्लाई करने का फंक्शन होगा, और लाइन जो है उसके पास रोर करने का फंक्शन है। इसका क्या मतलब, चाइल्ड क्लास जो है वो मोर स्पेसिफिक क्लास है, उनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। और जो पेरेंट क्लास होती है वो एक जनरलाइज क्लास होती है। आप खुद अपनी फैमिली में नोट करिएगा, उतने स्किल्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं होंगे जितने आपके पेरेंट्स के पास होंगे, और उतने स्किल्स आपके पेरेंट्स के पास नहीं होंगे जितने आप लोगों के पास होंगे। इसका क्या मतलब, आप जो है वो मोर स्पेसिफिक फॉर्म है, और जो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करें। ओके, इन जावा वी यूज़ द रिजर्व्ड वर्ड एक्सटेंड टू एस्टैब्लिश एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। अब जब हम इनकी कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग करते टाइम हमने जो वर्ड यूज़ करना होता है कोडिंग में, वो किसका यूज़ करना होता है, एक्सटेंड का रिजर्व्ड वर्ड यूज़ करना होता है, जो कि कंपाइलर को ये बात समझा देता है कि जो भी अब कोड लिखा जा रहा है वो इनहेरिटेंस का कोड है। जैसे ही आप एक्सटेंड का कीवर्ड लिख देते हैं अपने कोड में, तो जो कंपाइलर है वो समझ जाता है जो चाइल्ड क्लास है इसने कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने पेरेंट वाली क्लास से इनहेरिट की हुई हैं या बरो की हुई हैं। यहाँ पर एक कोड की एग्जांपल दी है। सपोज आपने एक क्लास क्रिएट की है किसकी, एनिमल की। एनिमल की क्लास में आपने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया वेट का, और एक फंक्शन बनाया है गेट वेट का, ठीक है, इसमें जो भी आपने बॉडी रखनी हो। फिर आपने एक इसकी सब क्लास बनाई क्लास बर्ड। बर्ड के बाद आप देखो क्या वर्ड कीवर्ड लिखा हुआ है, एक्सटेंड, और उसके बाद आगे क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है, एनिमल। कि ये जो बर्ड वाली सब क्लास है ये इस एनिमल वाली क्लास से एक्सटेंड होकर आ रही है। अब बर्ड वाली क्लास के पास ये वाला वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और ये वाला फंक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मगर इसके अलावा भी इसने अपना एक फंक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है फ्लाई का। ये क्या होती है, हमारी इनहेरिटेंस होती है। अब क्लास हायरार्की क्या होती है, गुड क्लास डिजाइंस पुट ऑल द कॉमन फीचर एज हाई इन द हायरार्की एज रीजनेबल। इनहेरिटिव इज ट्रांजिटिव as instance of the class parrot is also an instance of the bird, an instance of an animal and an instance of a class object। सिंपल वर्ड में ये बताना चाह रहा है कि हायरार्की ऐसे मेंटेन होती है, जो टॉप लेवल हायरार्की होती है उस पर आप बेसिकली जो फीचर्स सबके हैं वो शेयर करके रख देते हैं। उसके बाद जिस तरह ही आप लो लेवल क्लासेस पे आई जाते हैं उनके अपने जो फीचर्स होते हैं उनको गेट कर सकते हैं। इसके आसान एग्जांपल ये देती हूँ, इनहेरिटेंस ट्रांजिटिव ऐसे हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कुछ फीचर्स हैं, वो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स के पास भी वही फीचर आ गए, वो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, सपोज डांस कर सकते हैं। ओके, आपके पास क्या है, आप बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं और आप गा भी सकते हैं। आपके पास एक और फीचर भी है, ये क्या है, इनहेरिटेंस ट्रांजिटिव है। अब जब हम क्लास हायरार्की बनाते हैं हमें पता है यार बोल सकते हैं, चल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, ये सब में कॉमन है, 1 जनरेशन में भी, 2 में भी और 3rd जनरेशन में भी, तीनों में कॉमन है। तो ये वाले फीचर्स हम टॉप लेवल हायरार्की में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, पेरेंट्स वालों के पास अपना फीचर है कि वो डांस कर सकते हैं, और थर्ड आपके पास अपना फीचर है कि आप क्या कर सकते हैं, सिंग भी कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है कि पैरट की जो क्लास है वो किसका इंस्टेंस है, बर्ड का। ऑब्वियसली पैरट बर्ड है, और बर्ड किसका इंस्टेंस है, एनिमल का। ओके, क्लास इनहेरिटेंस होती क्या है, द इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इज इन अ ड्राइव्ड क्लास सो दैट दे कैन बी एक्सेसिबल इन दैट ड्राइव्ड क्लास इज कॉल्ड द क्लास इनहेरिटेंस। ये कह रहा है कि जो आपकी बेस क्लास है, जैसे कि एनिमल वाली क्लास है, उसमें जो भी वेरिएबल्स और जो भी फंक्शन आपने इंट्रोड्यूस कराए होते हैं वो जब भी चाइल्ड क्लास में चले जाते हैं तो वो आपकी क्लास इनहेरिटेंस क्रिएट हो जाती है। An inherited member of a base class is only one that is accessible within the derived class। जो भी आपका इनहेरिटेड मेंबर है बेस क्लास का वो सिर्फ किससे एक्सेस हो सकता है, आपकी ड्राइव क्लास से। यानी कि फ्लाई का जो फीचर है वो बर्ड वाली क्लास से ही एक्सेस हो सकता है, फ्लाई वाला फीचर जो है वो एनिमल वाली क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता। If a base class member is not accessible in a derived class, then it is not an inherited member of the derived class। ओके, अगर बेस क्लास जो है यानी कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसमें आपके पास कोई ऐसा फीचर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि तीनों चाइल्ड्स में से किसी ने इनहेरिट नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है कि वो इनहेरिटेड फीचर है ही नहीं, उसके अलावा जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे इनहेरिट हुए हैं। ओके, क्लास इनहेरिटेंस, एन इनहेरिटेड मेंबर ऑफ अ derived क्लास इज अ फुल मेंबर
of that class and is freely accessible to the any method in that class। आपका जो वेरिएबल आपने इनहेरिट कर लिया है पेरेंट क्लास से और वो चाइल्ड क्लास में भी आ गया है, तो चाइल्ड की जितनी भी क्लासेस है वो उन सब में एक्सेसिबल होता है। द नॉन इनहेरिटेड मेंबर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। अब जो फीचर्स आपके पास नहीं आए वो आपकी बेस क्लास का पार्ट रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपकी बेस क्लास से ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ ये होता है कि चाइल्ड ने उनको इनहेरिट नहीं किया होता। यहाँ पर इनहेरिटिंग डाटा मेंबर्स की जो है एग्जांपल दी हुई है डिफरेंट पैकेजेस में। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास एक मेन क्लास है। अब आप इसे गौर से देखें, पब्लिक माई क्लास है, ये मेन क्लास बनाई हमने, इसकी दो सब क्लासेस बनाई, सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2। इसके पास तीन वेरिएबल्स, इंटीजर ए का, पब्लिक इंटीजर बी का एंड प्रोटेक्टेड इंटीजर सी का और प्राइवेट इंटीजर ई का, ये इसने चार वेरिएबल्स बनाए। अब जो है क्लास ए, क्लास 1 ने क्या किया, इनहेरिट कर लिया वेरिएबल ए। इसका मतलब कि इस क्लास को इस वेरिएबल की एक्सेस हो गई। इसने बी भी इनहेरिट कर लिया, सी भी इनहेरिट कर लिया, मगर ई इनहेरिट नहीं किया। पहले तीन फीचर आपके जो पेरेंट हैं उन्होंने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आप हैं चाइल्ड, आपने क्या इनहेरिट किया, आप लोगों ने ग्रैंड पेरेंट से वेरिएबल ए नहीं लिया, आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल बी लिया और वेरिएबल सी लिया जो कि आपके ऊपर पेरेंट्स के पास भी था। फिर आपने भी ई वेरिएबल नहीं लिया क्योंकि ये आपके पेरेंट्स ने ही नहीं लिया। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं कि किस तरह इनहेरिटिंग हो रही है डिफरेंट डाटा मेंबर से। ओके, हिडन डाटा मेंबर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल्स ऑफ द सेम नेम बोथ इन द बेस क्लास एंड इन द ड्राइव्ड क्लास, यूज ऑफ द कीवर्ड सुपर। ओके, जब आपने सेम वेरिएबल गेट कर लिए होते हैं ना बेस क्लास में और सुपर क्लास में, तो बेस क्लास के अलावा आप क्या करते हैं, कीवर्ड सुपर यूज़ कर लेते हैं जो भी वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल सुपर इंट ए, जब ये यूज़ कर लेते हैं वो ये बता देता है कि ये डाटा मेंबर जो है वो बेस क्लास से आ रहा है। ओके, मेथड्स अदर देन द कंस्ट्रक्टर्स आर इनहेरिटेड इन द सेम वे एज द डाटा मेंबर, द कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट इनहेरिट। जब भी मेथड आप इनहेरिट कर रहे होते हैं उसके साथ भी आप सुपर का कीवर्ड लगा देते हैं, जैसे आप वेरिएबल्स के साथ लगा देते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है इनहेरिटेंस की। आपने सबसे पहले एक सुपर क्लास क्रिएट की, उस क्लास का क्या नाम रखा है, क्लास ए। इसके अंदर आपने दो वेरिएबल्स रखे हैं, इंटीजर आई और इंटीजर जे का, और एक आपने फंक्शन बना दिया शो आई जे का। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ आपने आउटपुट प्रिंट कराई है इन दो वेरिएबल्स की। इसके बाद आपने एक सब क्लास क्रिएट की है इस ए क्लास को एक्सटेंड करते हुए, उसका नाम आपने रखा है क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ये जो एक कीवर्ड लिख दिया हमने एक्सटेंड ए, इसने ये बता दिया कि क्लास बी के पास आई जे फीचर भी आ गया और इसके अलावा क्या आ गया, के आ गया। अब इस बी के पास शो आई जे वाला फंक्शन भी आ गया और इसका अपना कोई फंक्शन है जो कि इसने क्या लिखा हुआ है, शो के का, और उसने यहाँ पर के का फंक्शन शो कराया कि के की वैल्यू क्या है, और इसने इसके अलावा एक और फंक्शन बनाया है किसका, सम का। उस सम में उसने क्या किया हुआ है, इस आई प्लस जे और ये जो के है इन तीनों की वैल्यूज़ डिस्प्ले कराई हुई है, तो आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। आप ये कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके रन करिएगा, आपको इसकी आउटपुट नज़र आएगी। ओके, लास्ट अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास अब क्या है, वेट अ मिनट बेटे, मैं ना इसको चार्जिंग पे लगा लूँ, मुझे एक सेकंड दें आप लोग। ओके बेटे, नेक्स्ट अब हमने क्लास क्या लिखी हुई, सिंपल इनहेरिटेंस। ऑब्वियसली इस क्लास में ही हमने मेन मेथड एग्जीक्यूट करना होता है, इसलिए हमने किसका नाम रख दिया, इसका सिंपल इनहेरिटेंस का। इसके अंदर हमने मेन मेथड टाइप किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर से। ए क्लास जो थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है सुपर ऑब्जेक्ट जो कि गेट हो गया यहाँ पर। फिर बी क्लास का भी एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सब क्लास का ऑब्जेक्ट ओ बी, ठीक है। ए के ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रख दिया, सुपर ओ बी, और बी के नाम में क्या रख दिया, सब ओ बी। यानी ये जो सुपर ओ बी वाला ऑब्जेक्ट है वो सुपर क्लास के लिए और सब ओ बी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बी क्लास के लिए। आप इनकी जगह कोई भी नाम रख दें, A1 B1 जो आपको आसान लगता है। ओके, अब आपने क्या किया, सुपर ओ बी से आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करा दी 10, जे की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करा दी 20। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंटेंट्स ऑफ द सुपर ए बी। अब ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई और जे की वैल्यू। फिर आपने क्या किया, इसी सुपर वाले ऑब्जेक्ट से इसका शो आई जे वाला जो है वो मेथड कॉल कर लिया। अब इस मेथड में जो भी चीज़ें की होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। देन आपने एक खाली लाइन जो है सिस्टम से प्रिंट करा दी। नेक्स्ट आपने क्या किया, जो आपने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें आई जे
और के की वैल्यूज़ दिखा दी और सिस्टम ने ये प्रिंट कर दी यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने क्या किया, सब क्लास से वो जो शो आई जे वाला मेथड ए क्लास का था वो भी दिखाया, उसका अपना के क्लास का मेथड था वो भी दिखाया, उसके बाद आपने सम वाला मेथड भी दिखाया। तो ये आपको इस किस्म की आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अब आउटपुट क्या होगी, कंटेंट ऑफ द सुपर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सुपर ऑब्जेक्ट के कंटेंट आई जे की वैल्यू दिखाएगा 10 एंड 20। फिर आपको कंटेंट दिखाएगा सब ऑब्जेक्ट के, जिसमें आई जे की वैल्यू 7, 8 और के की वैल्यू क्या डिस्प्ले कराएगा 9। फिर दिखाएगा सम इन तीनों का और सम होगा 20। ये आप जब 1 बाय 1 इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये हो क्या रहा है। ओके, इसी तरह एक आपको एग्जांपल दी हुई बेटे क्लास की, हमने क्लास क्रिएट किया एनिमल की, उसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया एनिमल का। ठीक है, उसके अंदर एक और मेथड किया हुआ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का, एक और उसके अंदर वेरिएबल रखा हुआ स्ट्रिंग टाइप का। अब हम क्या करें, डॉग क्लास जो है वो ऑब्वियसली एनिमल क्लास से बिलोंग करती है, इसको हमने एक्सटेंड करा लिया एनिमल से। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल रखे, एक उसका नेम और एक ब्रीड, और बाकी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई हमारे पास, इस एनिमल वाली क्लास है जो कि पीछे एक्सप्लेन की गई। ओके, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। अब ड्राइव्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो क्रिएट किए हैं, पब्लिक क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल। इसका अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ऑब्वियसली वो किस नाम से बनेगा, इसकी क्लास के नाम से। किस नाम से बनेगा, पब्लिक डॉग, और इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया नेम का। अब ये जो सुपर डॉग है और ये जो नेम है और ये जो वैल्यू है, ये जो सुपर का फंक्शन है ये बता रहा है कि ये जो आपके पास डॉग वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है, आपने ये क्रिएट किया है, ये इनहेरिट हो रहा है किससे, आपकी बेस क्लास से। ओके, इसी तरह उसने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है डॉग क्लास का, इसकी बेस क्लास ऑब्वियसली डॉग होगी। इसमें उसने एक वेरिएबल रखा है नेम का और एक उसकी ब्रीड का रखा है। देन इसने जो भी वैल्यूज़ गेट करा है यूज़र से, नेम की वैल्यूज़ वो आ जाएगी जो यूज़र एंटर करेगा, जो ब्रीड की वैल्यू आ जाएगी, और ये डॉग वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हो जाएगा, इस डॉग वाली क्लास से। इसके बाद इसने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कराए थे, आपकी मर्जी स्टार्ट में कराएं या एंड में, नेम और ब्रीड के 2 वेरिएबल इंक्रीज कराए हुए और सॉरी इंक्रीज कह रही हूँ ऐड कराए हुए। ओके, उसके बाद उसने क्या किया है, जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, इसको हमने क्या किया, ओवरराइड करा लिया दोबारा। यहाँ पर आप टू स्ट्रिंग का फंक्शन देख लें, क्या दे रहा है, रिटर्न दिस इज़ अ टाइप, जो भी आपके डॉग की टाइप होगी। यहाँ पर उसने क्या किया, दोबारा से उसी कंस्ट्रक्टर को गेट कर लिया है, तो ये उसने क्या कर लिया है, ओवरराइड किया आपके मेथड को, और उसने यहाँ पर जो भी बॉडी है उसकी चेंज कर दी। उस बॉडी में क्या लिखता है, इट्स अ नेम दी ब्रीड, ये जो भी वैल्यू प्रिंट करेगा, नाम वो जो भी आप डॉग का नाम देंगे और ब्रीड वो जो यहाँ पर ब्रीड एंटर होगी। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का मैं आपको लास्ट लेक्चर में बढ़ा चुकी हूँ, उसका क्विज लास्ट वीक ड्यू है, वो आपका LMS पे हो जाएगा, जो उसके बाद का लेक्चर है, इसलिए आई होप कि आपको ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग टोटल क्लियर है। ओके, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, अ चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द डेफिनेशन ऑफ एन इनहेरिटेड मेथड इन फेवर ऑफ इट्स ऑन, दैट इज अ चाइल्ड कैन रीडिफाइन अ मेथड दैट इट इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, द न्यू मेथड मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर एज द पेरेंट मेथड बट कैन हैव द डिफरेंट कोड इन द बॉडी। यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के ही डिफरेंस में, कि जो भी चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास का मेथड अपने पास ओवरराइड करा सकती है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो उसकी बॉडी का कंटेंट है, यानी कि इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो कंटेंट है वो उसको अपनी मर्जी से चेंज कर लेगा, तो आपका मेथड जो है वो ओवरराइड हो जाएगा। In Java, all method except the constructors override and the method to their ancestors class by the replacement. For example, the animal class has the method eat. The bird class also has the method eat and the bird extends the animal variable b of the bird class, that is bird b dot e simply invokes the eat method of the bird class. ये सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर मेथड जो है वो आप जो है ओवरराइड करा सकते हैं इनहेरिटेंस में। सिर्फ डिफरेंस ये होना चाहिए कि आप जब भी पेरेंट क्लास का मेथड जो है, सपोज ईट का मेथड जो है वो पेरेंट क्लास से इंपोर्ट करा रहे हैं चाइल्ड वाली क्लास में, तो आपने क्या करना है, सिर्फ चाइल्ड वाली क्लास में उसकी बॉडी चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रखनी। ये मेथड ओवरराइडिंग होती है। इफ अ मेथड इज डिक्लेयर्ड विद द फाइनल मॉडिफाइड इट कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर पेरेंट क्लास में उन्होंने मेथड ऐसे डिक्लेयर कर ली है फाइनल ईट, तो उस मेथड को आप ओवरराइड कर ही नहीं सकते, उसकी बॉडी आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज़ ही इनहेरिटेंस के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सुपर कीवर्ड का सेकंड यूज़ क्या है, रिटर्न सुपर डॉट टू स्ट्रिंग। ये आप क्या करेगी, ये आपका मेथड तो आपने ओवरराइड कर लिया,
ये सुपर का कीवर्ड क्या करेगा, जो टू स्ट्रिंग का रिजल्ट आपकी बेस क्लास में पड़ा था ना वो आपको रिटर्न कर देगा। ओके सॉरी बेटे। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है? ओवरलोडिंग भी मेथड से डील करती है और ओवरराइडिंग जो है वो भी हमारे मेथड से ही डील करती है। ओवरलोडिंग्स डील विद द मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। ऐसा ही है, मैंने आपको ये बताया था जब आप मेथड ओवरलोड करते हैं तो आप सेम नेम से मेथड क्रिएट करते हैं मगर उसके अंदर वाले जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज करते जाते हैं। Overloadings to let you define a similar operation in the different ways for the different data. Overridings deal with the two method, one in the parent class and one in the child class that having the same signature. अब ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आपने जो भी मेथड है वो सेम नेम से गेट करने और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो भी सेम होने चाहिए। डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, जो इसकी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंस आना चाहिए। ओवरराइडिंग लेट्स यू टू डिफाइन अ सिमिलर ऑपरेशन इन द डिफरेंट वेज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, गाइडलाइंस टू चूज दी सेट स्पेसिफायर। आपने जब भी ये सेट स्पेसिफायर चूज करने तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो क्या हो सकती हैं? मेथड्स लाइकली टू बी यूज्ड एज एन एक्सटर्नल इंटरफेस टू द क्लास शुड बी डिक्लेयर्ड। मेथड को मोस्टली जब भी बनाओ वो पब्लिक बनाओ क्योंकि वो मल्टीपल क्लासेस ने गेट करने होते हैं, इनहेरिटेंस में, जनरलाइजेशन में और जो भी फंक्शंस है पैकेजेस में। डू नॉट मेक द डाटा मेंबर पब्लिक अनलेस दे आर इंटेंडेड कॉन्स्टेंट फॉर द जनरल यूज। डाटा मेंबर्स जो हैं वो हर क्लास के प्राइवेट यूज़ के लिए होते हैं, इसलिए बेसिकली जो भी आप डाटा मेंबर्स रखो उनको प्राइवेट रखो ताकि बाकी क्लास जो है वो आपके वेरिएबल्स को जो है वो गेट करके गलत आउटपुट डिस्प्ले ना कराए। If you expect other people will use your classes as a base class, your classes will be more secure if you keep the data member private and provide public method for accessing and manipulating them when necessary. आपकी क्लास तभी सेव रह सकती है जब आप इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हों कि आप अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट सेट करें और जो आपके मेथड्स हैं जो लोगों ने एक्सेस करने उनको आप पब्लिक सेट करें ताकि वो उसमें मैनिपुलेशन कर सकें। यूज़ प्रोटेक्टेड व्हेन यू वांट अ लिमिटेड एक्सेस टू दी सब क्लास और इन अनदर पैकेज। आप प्रोटेक्टेड व्यू तब यूज़ कर लें जब आप ये चाहते हो कि क्लास ए या क्लास बर्ड जो है वो मेरे वेरिएबल को गेट कर सके मगर क्लास लाइन ना गेट सके, उसके लिए आप क्या करो, वेरिएबल प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर दो। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है? द क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज ऑफ द जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। ऑल पैकेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। जितने भी पैकेजेस आपके क्रिएट होते हैं वो जो बेस क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है उसी से ही क्रिएट होते हैं। इवन इफ द क्लास इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड टू बी द चाइल्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, इट इज assumed to be the child of an object class. The object class is therefore the ultimate root of all the class inheritance. The object class contain the useful methods of the toString. ऐसा ही अभी हमने पहले पढ़ा इक्वल्स का और क्लोन्स का। ये तीन मेथड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग वाला मेथड क्या करता है? दैट्स वाई द println मेथड can call the toString for any of the object that is passed to it. All the objects are guaranteed to have the toString method by inheritance. जो भी आपके ऑब्जेक्ट इनहेरिट हो रहे हैं वो आपकी बेस क्लास से बाय डिफ़ॉल्ट जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है वो गेट कर लेते हैं। This toString method in the object class is defined to return a string that contain the name of the object class and a hash value. ये मेथड रिटर्न क्या करता है? आपकी ऑब्जेक्ट का क्लास आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उसके साथ जो भी हैश वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। एवरी टाइम वी हैव डिफाइंड द टू स्ट्रिंग वी हैव बीन ऑटोमेटिकली ओवरराइडिंग अ मेथड। क्योंकि टू स्ट्रिंग वाला मेथड बेस क्लास में आप जब जब उसको गेट करिए बॉडी के अंदर फंक्शन चेंज करके बॉडी चेंज करके तो वो क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है। Two equal methods of the object class determines the two variable point of the same object. Many classes override equal number to define equality in the some other way. For example, integers equal look at responded integer. आप क्या कर सकते हैं? बहुत सी जो क्लासेस हैं उसमें से इक्वल नंबर ऑफ मेथड्स भी अपनी क्लास में जो है वो इंपोर्ट करा सकते हैं और इक्वल्स जो मेथड है उसको भी इंपोर्ट करा सकते हैं। जो बिल्ट इन मेथड है इक्वल्स का जो कि आपके ऑब्जेक्ट क्लास में एग्जिस्ट कर रहा होता है वो इक्वल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं और इक्वल नंबर्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है दोबारा क्लास इनहेरिटेंस की जिसमें हमने एनिमल की क्लास क्रिएट की है सबसे पहले और इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए किस टाइप के? स्ट्रिंग डाटा टाइप के। और आप अगर नोट करें तो वेरिएबल के साथ हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया हुआ है ताकि इसकी एक्सेस जो है वो आउट ऑफ द पैकेज ना हो। ओके, इसके बाद हमने क्या किया है? इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है क्योंकि ये क्लास नेम से गेट हो रहा है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने वेरिएबल पास करा दिया है स्ट्रिंग टाइप का और उसका नाम क्या रखा है? ए टाइप।
अब टाइप वाले वेरिएबल को हमने न्यू स्ट्रिंग वाले टाइप के इक्वल करके इसमें वैल्यू सेट करा दी, वो वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करेंगे। इसके अलावा एक मेथड हमने एनिमल वाली क्लास में क्रिएट किया हुआ जिसका नाम क्या है ईट, और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि एनिमल्स कैन ईट। ओके, इसके बाद हमने एक डॉग की क्लास क्रिएट की है जो कि एक्सटेंड करी किस क्लास को, एनिमल को। इसके अंदर हमने दो चीज़ें रखी हैं, वेरिएबल नेम और ब्रीड का। पब्लिक डॉग ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, ये भी पब्लिक डॉग हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है। इन दोनों के अंदर हमने क्या किए हैं, वैल्यूज़ पास की हैं। ये मेथड जो है, ये कंस्ट्रक्टर जो है, इसमें एक वेरिएबल है, इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ओके, इसके अलावा हमने ईट का मेथड इसमें भी कॉल किया है और डॉग्स ईट इसके लिए गेट कर लिया। अब इस क्लास को हम रन कर रहे हैं, जैसे ही हम एग्जीक्यूट करने लगे हमने अपनी क्लास का नाम रख लिया टेस्ट। इसके अंदर मेन का मेथड इंट्रोड्यूस किया है, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डॉग जो कि हमारी सब क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब वन बाय वन हमने क्या किया, एनिमल की क्लास से और ऑब्जेक्ट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से टू स्ट्रिंग का मेथड और इक्वल्स का मेथड गेट कर लिया। तो इसमें हमें वन बाय वन आउटपुट दे दी। आउटपुट क्या देगी, जो यहाँ पर हमने टू स्ट्रिंग वाले मेथड में गेट की होगी और हमने किधर गेट की होगी, इक्वल्स वाले मेथड में। आप ये गेट करेंगे आपको ये सारे रिजल्ट नज़र आएंगे। कोड के आउटपुट मैंने पेस्ट नहीं की, इसलिए मैं आपको वरना आउटपुट दिखाती कि किस किस्म की ये डॉग की आउटपुट आ रही है कि डॉग्स कैन ईट एंड बर्ड्स कैन ईट, ये सारी आउटपुट इसमें नज़र आती है। आप ये कोड एज इट इज़ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि इक्वल्स पे किस किस्म का डाटा शो हो रहा है और टू स्ट्रिंग पे किस किस्म का डाटा शो हो रहा है। ओके बेटे, दिस इज़ योर लैब प्रैक्टिस, दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 3। आपने क्या करनी है, एक पर्सन की क्लास क्रिएट करनी है, उसके कुछ वेरिएबल्स रखने हैं, जिस तरह उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है। उसमें दो मेथड्स गेट करने हैं, सेट नेम और गेट नेम के दो मेथड्स आपने क्रिएट कर लिए। फिर उसके बाद एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है जिसका पर्सन है, उसका नाम स्टूडेंट है क्लास का और वो किससे इनहेरिट होगा, पर्सन की क्लास के। उसके अंदर स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नंबर सेट करना और स्टूडेंट नंबर गेट करना, ऐसे आपने वेरिएबल सेट कर लेने हैं। फिर आपने मेन क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम आपने टेस्ट रखना है और उसके अंदर आपने गेट नेम, सेट नेम और गेट स्टूडेंट नंबर और सेट स्टूडेंट नंबर ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं चाइल्ड क्लास के एंड मेथड्स के साथ। सेकंड जो आपकी लैब असाइनमेंट है वो आपने एक पेरेंट क्लास क्रिएट करनी है बाईसाइकिल की और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रखने हैं। फिर उसकी 3 क्लासेस क्रिएट करनी है, माउंटेन बाइक की क्लास क्रिएट करनी है। इस माउंटेन बाइक की क्लास के अंदर 2 वेरिएबल्स रखने हैं और कुछ फंक्शंस रखने हैं। और वो फंक्शंस कॉल किस तरह करने हैं टेक्स्ट क्लास में, सबसे पहले प्रिंट स्टेट, स्पीड अप, गियर अप, अप्लाई ब्रेक, प्रिंट स्टेट, सेट हाइट एंड सेट गेट हाइट। ये आपने जो पिछले लेक्चर में भी बाईसाइकिल वाली क्लास क्रिएट की थी उसी क्लास के अगेंस्ट अब आपने क्या करना है, इनहेरिटेंस क्रिएट कर देंगे, आपका वो कोड एज इट इज़ रन हो जाएगा। ओके, अब जब वो आपने कोड एग्जीक्यूट कर लिया उसके बाद आपने प्रिंट स्टेट वाले फंक्शन को ओवरराइड करना है। सिर्फ ओवरराइड का करने का मतलब आपने एज इट इज़ इस फंक्शन को कॉल करके पिछली क्लास के अकॉर्डिंग इसकी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर देनी है। पेरेंट और चाइल्ड क्लास की मेन क्लास में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो और जो मेथड कॉल सीक्वेंस है वो इस तरह होना चाहिए दोबारा, ठीक है। इसको हमने कॉल करना है, ये कोड एग्जीक्यूट करके आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट करा दिया ना अपने CR को और वो मेरे तक पहुंच जाएगी आज थर्सडे है, ओके वेडनेसडे 12 AM तक। ओके बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। जो बच्चों की क्यूरीज होंगे आप मुझसे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे आप कमेंट छोड़ दें, मैं वहाँ पर भी आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।